हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब। सो हम जो है बीए बीएड एग्जामिनेशन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज़ है वो चली हुई है। उसमें हमने फर्स्ट क्वेश्चन को कल कंप्लीट किया था, जिसमें हमने चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य के ऊपर एक ऐसे जो है हमने तैयार किया था कि किस तरीके से हम पेपर में लिख सकते हैं और किस तरह से नहीं। ये जो वीडियोस हैं ये स्पेशली कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए हैं। आज हम जो है इसका सेकंड क्वेश्चन जो है करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। आज का हमारा क्वेश्चन क्या है कि अलेक्जेंडर का इन्वेंशन बताओ इंडिया पर और उसके क्या क्या इफ़ेक्ट रहे। तो अलेक्जेंडर द ग्रेट ऑफ मैकेडोनिया ने 327 और 325 बीसी में इंडिया को इन्वेड किया, यानी कि आया वो बहुत ही ज़्यादा ग्रेटेस्ट कनकोरर था एंशियंट वर्ल्ड का। उनके जो टीचर थे वो बहुत ही फेमस फिलोसफर थे जिनका नाम था अरस्तु। इसको लिखा है एरिस्टोटल चाहता है, लेकिन इसको बोलते हैं हम अरस्तु हैं। इन बैकग्राउंड ऑफ इन्वेंशन, कैसे आया वो यहाँ तक। पर्शिया को कनकोर करने के बाद में, अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया को कनकोर करने के बाद में अलेक्जेंडर जो है इंडिया की तरफ मुड़ा और उसने खैबर पास वाला रास्ता जो है अपनाया। अगर आपको नहीं पता है कि खैबर पास वाला रास्ता कौन सा है, सो यू कैन सी इन माय लास्ट टू लास्ट वीडियोस इन विच आई एक्सप्लेन होल अलेक्जेंडर इन्वेंशन। तो इंडिया जो है वो पॉलिटिकली कई स्मॉल किंगडम्स में जो है डिवाइडेड था इस टाइम पे। जिस टाइम पे जो है अलेक्जेंडर आया उस टाइम पे हमारे यहाँ कोई भी बहुत बड़ा राजा नहीं था कि उसने एक सेंट्रल पावर में इंडिया को जो है बांधा हुआ हो, ऐसा कुछ नहीं था। तो इसलिए जब अलेक्जेंडर इंडिया आया तो उसके लिए जो टारगेट था वो बहुत बहुत ज़्यादा इजी था। सबसे पहले उसने जो बैटल लड़ी वो लड़ी झेलम नदी पे, जिसको बोलते हैं बैटल ऑफ हिडैप्सिस। फेमस बैटल है अलेक्जेंडर इंडियन कैंपेन की, यानी कि जब अलेक्जेंडर भारत आया तो उसने जो पहली जो बैटल लड़ी वो बहुत ज़्यादा फेमस है, क्योंकि ये जो बैटल है लड़ी गई थी अलेक्जेंडर और किंग पोरस के बीच में झेलम की नदी पे। पोरस भले ही एक छोटे से किंगडम का राजा हो, लेकिन उसने बहुत ही ज़्यादा बहादुरी से जो है वो लड़ाई लड़ी, लेकिन अलेक्जेंडर के पास सेना बहुत बड़ी थी, इसलिए वो डिफीट हो गया, हार गया। लेकिन अलेक्जेंडर इतनी ब्रेवरी से कि मैं इतनी बड़ा सेना ले रहा हूँ तो भी ये मुझसे लड़ा इतनी बहादुरी के साथ में, लेकिन अपना राज्य देने को तैयार नहीं हुआ। इससे अलेक्जेंडर जो है बहुत बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ और उसने उसका जो किंगडम है वो वापस पोरस को लौटा दिया। ये दिखाता है कि जो अलेक्जेंडर है वो बहुत ही ज़्यादा उनके अंदर मैग्निमिटी थी, यानी कि बहुत ही ज़्यादा दयालुता थी। रिट्रीट ऑफ अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन जो उसकी आर्मी थी वो कब से जो है कनकोर करते करते लड़ते लड़ते यहाँ तक आते आते दे वर टायर्ड, एक्सट्रीमली टायर्ड, कि उन्होंने जो है आर्मी ने आगे लड़ने के लिए और आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल ही मना कर दिया। उनके जो जनरल थे कोइनस, उस उन्होंने उनको कन्विंस किया कि हम जो है वापस लौट जाते हैं। अलेक्जेंडर रिवर के रूट से जो है जो सिंध और बलूचिस्तान वाला एरिया था वहाँ से वापस लौट गया और वो 32 की एज में 323 बीसी में ही डाइड इन बेबीलोन। बेबीलोन में जो है उनकी डेथ हो गई। इफेक्ट क्या पड़ा अलेक्जेंडर इन्वेंशन का इंडिया के ऊपर। तो पॉलिटिकल इफेक्ट ये था कि जो अलेक्जेंडर का इन्वेंशन था उसने पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट कर दिया नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। इसका जो एडवांटेज है वो चंद्रगुप्त मौर्य ने उठाया और पूरा का पूरा मौर्य एम्पायर जो है उन्होंने यहाँ पे आके बसा दिया। ट्रेड का क्या इफेक्ट रहा, तो नए नए ट्रेड रूट्स जो हैं ओपन हो गए इंडिया के, ग्रीस के और वेस्टर्न वर्ल्ड में। कल्चर पे क्या इफेक्ट हुआ, जो ग्रीक और इंडियन कल्चर है वो दोनों मिक्स हो गए और उन्होंने एक नई ही आर्ट को जन्म दिया जिसका नाम था गांधार आर्ट। कोइनेज जो इफेक्ट रहा, इंडियन कोइनेज सिस्टम इन्फ्लुएंस हुआ, यानी कि जो सिक्कों का जो सिस्टम था वो इन्फ्लुएंस हुआ ग्रीक स्टाइल से। हिस्टोरिकल का इफेक्ट हुआ, जो अकाउंट थे ग्रीक हिस्टोरियंस जैसे कि एरियन, डायडोरस, क्यूरिटियस, ये हमें इंफॉर्मेशन देते हैं अबाउट एंशियंट इंडिया कि हमारा इंडिया पहले कैसे दिखाई देता था। साइंटिफिक क्या इफेक्ट हुआ, जो इन्फॉर्मेशन हमारी थी वो हमारे ग्रीक स्कॉलर के साथ में जो एक्सचेंज हुई इंडियन स्कॉलर के साथ में।
कंक्लूज़न ये रहा कि अलेक्जेंडर इंडिया में बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट टाइम के लिए रहा, लेकिन उनका जो इन्फ्लुएंस था, उनका जो इफ़ेक्ट हमारे ऊपर पड़ा वो बहुत बहुत ज़्यादा था। हर एक चीज़ के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ा, चाहे इंडिया की सिविलाइजेशन हो, चाहे इंडिया का ट्रेड हो, ट्रेड बदला क्योंकि वेस्टर्न के लिए रास्ते खुल गए। आर्ट पे भी पड़ा, जैसे कि इंडिया का और पर्शिया का जो आर्ट है वो मिक्स होके क्या बन गया, नया गांधार आर्ट बन गया। पॉलिटिक्स में भी असर हुआ क्योंकि उन्होंने वैक्यूम क्रिएट किया यहाँ के, और जिससे क्या हुआ, पूरा तख्ता पलट होके मौर्यन एम्पायर जो है पावर में आ गया। उनका मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनडायरेक्ट कंट्रीब्यूशन रहा कि उन्होंने ऐसी कंडीशन राइज कर दी कि जो मौर्यन एम्पायर है अब जो है राइज होना शुरू हो गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। टिल देन बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड टेक केयर।